9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का थर्ड पोयम पद्य पाठ पोयम नंबर 3 शबरी। शबरी क्या है? एक नाम है। शबरी क्या है? एक नेम है। रामायण में आने वाला एक पार्ट है, उसका नेम है शबरी। ये शबरी पोयम लिखने वाले कौन है? कृतिकार परिचय, लिखने वालों का इंट्रोडक्शन। हेसरू डॉक्टर ना मोगसाले। ये पोयम लिखने वाले कौन है? डॉक्टर ना मोगसाले। काल कब पैदा हो गए? 1944 में पैदा हो गए। 1944 1944 ना मोगसाले कब पैदा हो गए? 1944 में पैदा हो गए। स्थल कहाँ पे पैदा हो गए? कासरगुड तालुका में। कासरगुड तालुका के केरला राज्य, केरला रियासत के कासरगुड गांव में उन्होंने क्या हो गए? पैदा हो गए। कृतिಗಳು इन्होंने बहुत सारे किताबें लिखे हैं, उसमें सेलेक्टेड कुछ 10-14 किताबों के नाम लिखा हूं मैं। यस हाँ, ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಮೊಗಸಾಲೆ, ಕಾಲ 1944, ಸ್ಥಳ ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕು, ಕೇರಳ राज्य। कृतिಗಳು, कृतिಗಳು माने किताबें। वर्तमानद मुखಗಳು, लिखे तो किताबें कौन से हैं? वर्तमानद मुखಗಳು। पल्लवी, पल्लवी, कामನ ಬೆಳಗು, ಕಾಮನ ಬೆಳಗು, ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, 60ರ ತೇರು, 60ರ ತೇರು, ಕರಣ ಕಾರಣ, ಕರಣ ಕಾರಣ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಅನಂತ, ಅನಂತ, ಪಟ್ಟಿ, ಪಟ್ಟಿ, ಪಂಥ, ಪಂಥ, ಅರ್ಥ, ಅರ್ಥ, ಉಲ್ಲಂಘನೆ, उल्लंघने, मुखांतर, मुखांतर, धातु, धातु, ऐसा 14 किताबें लिखे। इत्यादि, इत्यादि बोले तो और ज्यादा, एटसेट्रा। प्रशस्तिಗಳು, कौन कौन से अवार्ड्स मिले उनको? इंपॉर्टेंट अवार्ड, कर्नाटक साहित्य अकेडमी प्रशस्ति मिला, कर्नाटक साहित्य अकेडमी प्रशस्ति। और एक कर्नाटक गवर्नमेंट देने वाला राज्योत्सव प्रशस्ति, राज्योत्सव प्रशस्ति, शिवराम कारंत प्रशस्ति, शिवराम कारंत प्रशस्ति, इत्यादि एटसेट्रा। इसको छोड़ के भी बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं। ये ना मोगसाले के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का थर्ड पोयम है शबरी। शबरी क्या है? एक नाम। शबरी क्या है? एक नेम। क्या है शबरी? देखो, श्री राम, रामायण की कहानी आप थोड़ा बहुत मालूम होगी। वहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता की ये कहानी है, और वहाँ पे राम और रावण की लड़ाई है। उसमें ये एक इंसिडेंट हुआ है। वो इंसिडेंट क्या है आप देखिए। ಶ್ರೀರಾಮನು, ಶ್ರೀರಾಮ್ ವನವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ जंगल में वनवास कर रहे सो टाइम पे, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, जंगल में घूम रहे सो टाइम पे, ಬಂಧನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ मोक्ष ನೀಡುತ್ತಾನೆ। एक शैतान का बंध बोलकर एक राक्षस है, शैतान है, उसको क्या कर देता है? मार के खत्म कर देता है और उन्हें आजाद हो जाता है। मोक्ष बोले तो आजाद हो जाना। कल्लागिद्द पत्थर बनी तो अहल्यगे, अहल्या बोल के एक लेडी को एक मुनि श्राप दिया, जब उन्हें क्या हुआ था? पत्थर का रूप ले ली थी। वैसी औरत को मरणी रूप ನೀಡುತ್ತಾನೆ, फिर से उसको क्या देता है? जान देता है। ऋषि मुनिಗಳ संकट परिहरिಸುತ್ತಾನೆ, और जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि मतलब स्वामिया सन्यासी आके प्रॉब्लम्स को क्या कर देता है? राम सॉल्व कर देता है। अंत वैसे ही शबरी अम्बा वृद्धे, वैसे ही जंगल में शबरी नाम की एक बूढ़ी, वृद्धे बूढ़ी, इंदೆಲ್ಲ आज नहीं नाले कल, रामनु तन्न बಳಿಗೆ, राम मेरे पास आएगा, ಬಂದಾನೆಂಬ आएगा बोलकर आसेಯಲ್ಲಿ कायुत्ता कुಳಿತಿರುತ್ತಾಳೆ। उन्हें जंगल में एक स्वामी के आश्रम में रहती है। वो आश्रम में मेरे को कभी ना कभी राम मिलेगा, राम मेरे से मिलने आएगा, उसकी याद करते हुए, उसकी इबादत करते हुए वहाँ पे रहती है। मतंग मुनि, वहाँ पे कौन सा मुनि? मतंग मुनि बोलकर एक आश्रम है, मतंग मुनि का आश्रम है। उस आश्रम में ये शबरी क्या करते रहती है? रहते रहती है। क्या सोच के रहती है? कभी ना कभी मेरे को राम मिलने आएगा, आसेಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಳು, याद करते हुए बैठती है। प्रामाणिकवाद ईमानदारी से मनस्सु ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ईमानदारी से मतलब सच्चा दिल रहा तो, जिसका दिल सच्चा रहता है उसको अल्लाह ताला
कभी भी किसी भी रूप में क्या हो जाते, मिल जाते बोलकर एक सोच वो माँ की, वो वृद्ध शबरी की रहती है। ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ईमानदारी से ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ सच्चा दिल रहा तो ದೇವರು ಕೂಡ भगवान भी ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ हमारे पास में ಬರುತ್ತಾನೆ आ जाएंगे ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ऐसी सोच ಈ ಕವನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ। ये कहानी हमको सुनाती है। मतलब जिसको अल्लाह के ऊपर अकीदा रहता है, जिसको भगवान के ऊपर अकीदा रहता है, ट्रस्ट रहता है, उनको कभी ना कभी भगवान क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। बोलने की एक कहानी ये पोयम के जरिए से नामोगसाले बताने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर नामोगसाले बताने की कोशिश कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट विंध्याटवियल्ली, विंध्याटवी विंध्या पर्वत, मतलब वहाँ पे विंध्या बोलकर एक नाम है, और वीटा बोले तो क्या पहाड़ों में। विंध्याटवियल्ली इद्दळु शबरी, ये विंध्या पर्वत के पहाड़ों में ये शबरी रह रही थी। रामन कनसे मरवागी, उसके ख्वाब दिन तमाम रात तमाम खाली एक ही प्रोग्राम चलता था, वो राम राम। अब जैसा हम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ते ना, वैसे उन्हें राम 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 पढ़ते बैठती थी। रामन कनसे, उसको राम का ही ख्वाब आता था। मरवागी, पेड़ों के बीच में रहकर। मरदल लरಳಿತ ಹೂಗಳು, पेड़ पे रहने वाले फूल खिल जाते थे, पेड़ पे रहने वाले फूल भी खिल जाते थे। राम नाम वे जेनागी, राम का नाम लेते ही राम के नाम से फूल खिल जाते थे, राम के नाम से पेड़ खिल जाते थे, और राम के नाम से शहद भी खिल जाता था। तो हमेशा दुनिया में रहने वाली हर चीज राम का नाम लेती है बोलकर शबरी क्या बोल रही है, ये पैराग्राफ से बता रही है। उसके बाद क्या सोचती है, देखो, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು, आजू बाजू देखती है, हमारे आजू बाजू जंगल के आजू बाजू देखती है। ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು, आजू बाजू देखती है। बंदने आया क्या, क्वेश्चन मार्क, बंदने आया क्या, बरुवेने श्री रामनु, आ रहा है क्या श्री राम। काणद रामनिगे, नजर नहीं आने वाले राम को, निಟ್ಟुसिरुडुवಳು, मतलब नजर नहीं आने वाले राम को देखने के लिए लंबी सांस लेती है। अरे अब आएगा अब आएगा अब आएगा बोलकर ऐसा देखते हुए उन्हें क्या करती है, राम को ढूंढते रहती है, और लंबी लंबी सांस। अयो बरडाई तू जनुमा, अरे पूरी जिंदगी बेकार हो गई। क्या हो गई, पूरी जिंदगी बेकार हो गई। हाँ, अयो बरडाई तू जन्म, अरे पूरी जिंदगी हमारी क्या हो गई, बेकार हो गई। मर गिड़ಗಳ ಎಲೆ ಅಲುಗಾಡಲು, पेड़ पौधे, मरा बोले तो पेड़, गिड़ा बोले तो पेड़, ಎಲೆ पत्ते पूरे जब भी हिलते थे, अलुगाडलु हिले तो अವು रामन ನೋಡಿರಬಹುದೆಂದು, वो राम को देखे होंगे समझती थी। पेड़ पौधे सभी राम को देख रहे होंगे, पत्ते राम को देख रहे होंगे। कामन बिल्लू, आसमान में रहने वाला रेनबो, नोडी कुणियो, देख आसमान में रहने वाला रेनबो भी नाच रहा तो समझती थी, अरे रेनबो भी राम को देखा है शायद। नोडी कुणियुव मगु मनसिನ ಒಳ ತೋರುವಳು, मगु बच्चा, मनसिನ दिल में, बच्चे के दिल में रहने वाला, जो वड़ा तोरू नजर आने वाला। एक छोटे बच्चे रेनबो देखकर क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो उनके दिल में भी राम नजर आ रहा होगा बोलकर यहाँ पे शबरी क्या करती है, सोचती है। मृग जानवर परिंद, मृग बोले तो जानवर प्राणिಗಳು, पक्षिಗಳು परिंदे, सुड़ीदाड़ीद राकड़े, उसके आजू बाजू से परिंदे जानवर कोई भी ऐसा घूमे तो बस रामने बंदिरಬಹುದೆಂದು, राम भगवान ही आए हैं समझती थी। शबरी क्या समझती थी, मेरे आजू बाजू से पत्ता भी हिला तो अरे राम मेरे पास से गया क्या, मेरे बाजू से राम गया क्या। नन्नೊಡನೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನುವಳು, मेरे साथ में, मेरे भगवान तुम मेरे पास आए क्या, मेरे भगवान तुम मेरे पास। नन्नೊಡೆಯನೆ, मेरे भगवान, नन्न ಬಂದೆಯ आ गए क्या, ಎನ್ನುವಳು बोली। स्वंटद नोविद्दरु यद्दु, उसके कमर में, बूढ़ी औरत थी, बीच में कमर में दर्द था, कमर में दर्द रहा तो भी लकड़ी पकड़ के चलते हुए भगवान राम को क्या करती थी, याद करती थी। स्वंट नोविद्दरु, बैकबोन दर्द रहा तो भी, यद्दु खड़े होकर।
ಆ ಬೆಳಗಿನ ಕನಸಲಿ ಅವಳಿಗೆ उस दिन सुबह में ख्वाब में ಅವಳಿಗೆ उसको श्री रामनु लक्ष्मण सहित श्री राम लक्ष्मण के साथ में बरूदु कंडंतायतु आए जैसा नजर आया। ख्वाब में राम लक्ष्मण उसके ख्वाब में ऐसा आ गए, उनके घर वो जहाँ जंगल में रह रही थी वहाँ आए जैसा महसूस हो गया। तक्षण यद्दलु राम अनुजपिसुता सडन उठ गई और राम 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 बोलने लगी। यहाँ पे एक पिक्चर है देखो, राम लक्ष्मण और ये शबरी, ये ऐसा एक पिक्चर है। तो ऐसा सोचते हुए वो लेडी क्या कर रही है, बैठी हुई है। नित्य विधिಗಳ ತೀರಿಸಿ ಕೊಯ್ದಳು, रोजाना यही काम करते हुए वक्त काटती है। विधिಗಳ टाइम ತೀರಿಸಿ गुजारते हुए ಕೊಯ್ದಳು काटी। अनेक मरಗಳನ್ನು अनेक मरಗಳ हಣ್ಣು बहुत सारे पेड़ों के फल खाती। जंगल में रहने वाले अनेक बहुत सारे मर गिಡಗಳ हಣ್ಣು पेड़ पौधों के फल आरिसी कोड़बेकेन्नुत्ता वो चुन चुन के लाकर वो राम को खिलाना बोलकर अलग अलग पेड़ के अलग अलग फल जमा करके राम को खिलाना बोलकर मुद तेಳೆದಳು कಣ್ಣनु हಣ್ಣागिसी निंतु। कಣ್ಣनु अपने आंखों को दिन रात उसकी याद में उसको देखने की चाह में मतलब आंखों को लाल हो गए तो भी हಣ್ಣागिसी बोले तो पक गए थे उसके आंखें राम को देखने का वास्ते। निंतु ठहर के उसको दिन रात याद करते हुए उसके बारे में सोचते हुए दिन रात गुजार रही थी और उसके आंखों में खाली राम को देखने की एक लालसा थी और वो राम की चाहत में उसके आंख भी क्या हो गए थे, पक गए थे। क्लियर? यस। सॉरी, थर्ड पोयम 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ का थर्ड पोयम हम लास्ट पीरियड में स्टार्ट करे थे, शबरी। डॉक्टर नाम अगसाले लिखे तो ये पोयम है। शबरी के बारे में हम पिछले पीरियड में कुछ सुने, अब आगे का देखिए। रामानु बंधनु, राम आ गए। शबरिया बनेगे, शबरी के घर को। राम भगवान राम शबरी जहाँ जंगल में रह रही थी वहाँ पे आ गए। मोग्गु अरಳಿ हू बरी दंते अप्पी हिडिदनु शबरिया। मोग्गु उसका चेहरा, मोग्गु बोले तो मुखा, फेस उसका खुशी से खिल गया। अरಳಿ खिल जाना, हू बीरिदंते फेस पे उसके फूलों की तरह खुशी आ गई। राम भगवान को देखने के बाद शबरी के चेहरे पे फूलों के जैसी खुशबू मतलब खुशी आ गई। अरಳಿ बीरिदन अप्पी हिडिदनु उसको ऐसा गले लगा लिए। शबरी को क्या करे, अपने गले से लगा लिए। तानु कौशल्य बड़ियल्ली इरुवे अंते, कौशल्या उनके मम्मी, राम की मम्मी, तो उनके मम्मी मैं कौशल्या के पास हूँ जैसा राम को महसूस हुआ। यस, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ। शबरी पोसिदड़ू, शबरी उसको क्या करी, अपने बेटे के जैसा मतलब लाड़ करी। पोसु बोले तो लाड़ करना। रामನ ಮೈಮನ ಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈಯಿಂದ, राम के अपने उसके चेहरे पे ऐसा बॉडी पे ऐसा प्यार से अपने मेरा बेटा है बोले ऐसा उसको हाथ फिराई। शबरी पोसिदड़ू रामನ ಮೈಮನ, शबरी उसको प्यार से मई बोले तो जिस्म और मना बोले तो दिल पे ऐसा हाथ से प्यार से हाथ फिराई। कईಯಿಂದ कई कಣ್ಣುಗಳಾದವು ಬೆಳಗಿನ मंजू, उसकी आंखों में खुशी का बहुत ज्यादा उजाला था। मंजू खुशी का एक मंजर नजर आया। कಣ್ಣುಗಳಾದವು आंखों में, ಬೆಳಗಿನ दिन का, मंजू खुशी, मंजू बोले तो उजाला। ಗರಕೆಯ ಮೇಲಿಂದಿಳಿವಂತ, ಗರಕೆಯ ಮೇಲಿಂದಳಿವಂತ, गरके उसको रोजाना जैसा जो इंतजार करती थी उस तरीके से एक टाइप का घास, गरके बोले तो ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹುಲ್ಲು, एक टाइप के घास से उसको क्या करी, इज्जत दे के बुलाए, मतलब डस्ट लगा वो लगा, जैसा हम मोरछल मारते ना वैसा मोरछल मारे जैसा करी। मेलिन दिड़वंता ऊपर से उतरे जैसा, आसमान से उतरे जैसा। यस, आगे देखो। यत्ती उठाकर यंदड़ु हण्ಣಿನ बुट्टी, तंदड़ु सॉरी यत्ती तंदड़ु हण्ಣಿನ बुट्टी, उन्हें जो फल जंगल के जो फल जमा कर रही थी वो फल की बुट्टी उठाकर राम को खिलाने के लिए लेकर आ गई। यत्ती तंदड़ु उठाकर लेके आई, हण्ಣಿನ बुट्टी फलों की बुट्टी,
आरसी पढ़ा लिख के हन्नू गड़ा, उसमें से उस चुन चुन के राम को क्या कर रही थी, एक एक फल दे रही थी। वो फल देने से पहले क्या कर रही थी, एक फल उठा रही थी, ऐसा काट रही थी, फेंक रही थी, एक फल उठा रही थी, काट रही थी, फेंक रही थी। कच्ची नोड़ी, कच्ची काट के नोड़ी देखकर सभी रुवदन ने मीठा जो फल है वो राम को देने लगी। जो मीठा फल था, कड़वा था सो फेंकना और मीठा था सो राम को खाओ बोल के देना। कोट्टड़ू तिन्न तिन्नु नी नेन्नुता, तुम खाओ। मीठे फल जो भी मीठे थे उन्हें झूठा कर रही थी और उसको दे रही थी। अब सब लोग क्या, अरे झूठे फल राम को खिला रही है बोल के शबरी ऐसा सोच सकते, मगर उन्हें क्या समझ के मेरा बेटा राम, मैं राम भगवान की जो पूजा कर रही हूँ उसको मैं खराब चीज नहीं खिलाना बोलकर मीठा फल दे रही थी। राम अनु कौशल्य कई तुतु, राम उनकी माँ के हाथ का निवाला खाए जैसा। कौशल्य उनकी माँ, कौशल्य कई तुत्तु, कई बोले तो हाथ, तुत्तु बोले तो निवाला, माँ के हाथ का निवाला। नेनपी सी तिंदनु मई मरे तू, उनकी माँ के हाथ से खाए तो निवाले को याद करके वो फल खाया और मई मरे तो अपने आप को भूल गया। माँ खाना खिला रही है समझकर खाने लगा। हेड़िदा शबरीगे, फल खाने के बाद शबरी को बोले, तुम भी तो हट्टे, तुम्हारे फल खाने के बाद मेरा पेट भर गया। तिन्नले इल्ला इंतद्दु, अब माँ को देखो, बच्चा कितना भी खाया तो अरे अभी थोड़ा खा बेटा, इतना खाता है, अरे बहुत कम खाया ऐसा बोलते। तो वैसा शबरी, तुम तो कुछ भी नहीं खाए बेटा, भगवान आप तो कुछ भी खाए नहीं, कैसा पेट भरता तुम्हारा बोल के माँ कौशल्या सॉरी शबरी राम को बोल रही है। बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ, शबरिय कण्ಣಿನ ಹೊರ परे हरिदु, शबरी के आंखों का ये पर्दा है, ये आंखों के नीचे का हिस्सा वरा परे बोले तो ये ऊपर का हिस्सा फट गया था। उतनी बूढ़ी औरत थी, ऐसा फट जा रहा था, मतलब छिले जा रहा था, फटना बोले तो छिले जा। शबरिय कण्ಣಿನ ಹೊರ परे, शबरी के आंखों का ऊपरी पर्दा हरिदु फट के श्री रामनु कंडनु हरियागी, श्री राम को भगवान कृष्ण के रूप में देखी उन्हें। हरि बोले तो कृष्ण, हरि भगवान राम के अंदर, अपने आंखों में राम के अंदर किसको देखी, भगवान कृष्ण को देखी। हरियागी ಒಳಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕದ, उसके आंखों के अंदर, ಒಳಗಣ್ಣಲ್ಲಿ आंखों के अंदर सार्थकद सभी हुट्टी, अरे आज मैं धन्य हो गई, आज मेरा जीना पूरा कंप्लीट हो गया, आज मैं भगवान से मिल गई बोलकर मैं खुश हो गई। सभी हुट्टी मिठास पैदा होकर वरा गंडली हरी तो नदियागी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंखों से आंसू कैसा बहने लगे बोले तो नदी की तरह बहने लगे। वरा गंडली बाहर के आंसू में, हरी तो बहने लगे, नदियागी नदी बोले तो रिवर की तरह आवाज, मतलब आंसू बहने लगे। यस, ये शबरी की एक स्मॉल स्टोरी है। राम भगवान से मिलने के लिए उन्हें जो तपस्या कर रही थी, वो तपस्या एक दिन पूरी हो गई। जंगल में भगवान राम का जो इंतजार देख रही थी, वो राम का इंतजार पूरा हो गया और राम उसको मिला और उन्हें जो खिलाना चाह रही थी वो खिला डाली बोलकर यहाँ पे डॉक्टर नाम होगा ने शबरी, राम की एक रामायण की जो एक स्टोरी है उसमें का एक शॉर्ट लेसन यहाँ पे आपको बताएं। एनी डाउट? ओके।